तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन जो चला था दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के जंगलों में, यहां पर बुधवार को आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए। और इस वक्त अनंतनाग से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधा उन्हीं का रुख कर रहे हैं। नजीर, आप वहां पर मौजूद हैं अनंतनाग में, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ, आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा था, आतंकियों का कोई सुराग अभी तक मिल पाया? जी देखिए, ये इनकाउंटर जारी है। कल सवेरे से करीब 36 घंटों से ज्यादा ऐसा हुआ है, ये इनकाउंटर जारी है। लेकिन लग रहा है कि जो सुरक्षा फोर्सेस ने जो बॉडीज वहां थी, शव थे, उनको शायद रिट्रीव करने में कामयाबी मिली है। और अभी थोड़ी देर पहले काफी फायरिंग हो रही थी और कुछ ये इतला है कि शायद एक मिलिटेंट को मार गिराया है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे हो रहा, कहाँ हो रहा है। इसमें कोई फोर्सेस की मूवमेंट कहीं आपको दिखाई नहीं दे गई, सिर्फ वो जंगल आपको दिखाई देगा जिसमें ये इनकाउंटर हो रहा है। फोर्सेस की ताकि ऑपरेशन की कोई डिटेल इसमें नहीं है, या फोर्सेस की कोई नकल हरकत या फोर्सेस की पोजीशन, कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ आपको ये दिखाई दे किस फॉरेस्ट एरिया में ये है। यह है वो फॉरेस्ट एरिया, काफी स्टीप जंगल है, पहाड़ है और उसके बाद जंगल है, काफी दरख्त है, थिक वेजिटेशन है। तो इसी में ये ऑपरेशन जारी है। काफी घमासान की फायरिंग हो रही है। कल सवेरे 3 सुरक्षा फोर्सेस के ऑफिसर, 2 आर्मी और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर इसमें घायल हुए। काफी कोशिशें हुई कि इन घायलों को वहां सही से वो निकाला जाए, लेकिन भारी फायरिंग की वजह से ऐसा नहीं हो सका। तो बिलाखिर जो कल हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो हैं डीएसपी, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, उनको उनकी शव को निकाला गया और कल की उसकी वो रीथलिंग सेरेमनी भी हुई, उसकी श्रद्धांजलि भी दी। उसके बाप को देखा गया। खुद एक जो रिटायर्ड आईजीपी है, उन्होंने किस तरह वो रीथलिंग में हिस्सा लिया, जिसने हर एक के आंखों में आंसू लाए कि जो तशद्दुद है, मिलिटेंसी है, आतंक है, उसका जो कीमत कितनी सुरक्षा फोर्सेस को चुकानी पड़ती है और किस तरह वो कुर्बानियां देके यहाँ अमल लाने या आतंक मिलिटेंसी लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ के लोग या आर्मी हो, दोनों लड़ रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद ये जो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि जो सुरक्षा फोर्सेस के जो आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह है या मेजर आशीष, उनके शव को क्या बाहर निकाला गया या नहीं, इसकी कोई आर्मी ने पुष्टि नहीं, सूचना नहीं दी। लेकिन आज लग रहा है कि जो मूवमेंट के तौर पर हमें लग रहा है कि शायद उनको निकाला गया, लेकिन आर्मी की कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं। लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये जारी है। और इस इलाके में से जो जंगल है, पहाड़ है, इससे आपको अंदाजा लगेगा किन मुश्किल हालात में सुरक्षा फोर्सेस काम करते हैं। इनकाउंटर कहीं कहना, ये कहीं नहीं है कोई क्रिमिनल्स के साथ कोई इनकाउंटर कहीं हो तो 10 मिनट में खत्म होता है। इस तरह से जो जंगल वारफेयर, जिस तरह जो मिलिटेंट ट्रेन दिखाई दे रहे हैं और किस तरह उनने ऑपरेशन किया, और शायद इंफॉर्मेशन में भी लग रहा है कि कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो फौज ने बताया तो होती तो हमेशा मिलिटेंटों को बिल्कुल सरप्राइज उन पे एक हमला होता है और उनको मारा जाता है। लेकिन इसमें मिलिटेंटों ने ही पहले फायरिंग की और 3 सुरक्षा फोर्सेस के ऑफिसर्स को शदीद जख्मी किया और उसके बाद वो इसमें एक्शन के दौरान मारे गए। तो और मालूम नहीं कि क्या कोई लोग और जख्मी है या नहीं, क्योंकि एक आम बात यह है कि जब भी आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर किसी ऑपरेशन पे जाए, मेजर जाए या डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस का जाए, उसके साथ बारी नफरी होती है, पुलिस की भी होती है और आर्मी की भी होती है। तो इसमें बाकी का क्या रोल रहा, किस तरह हुआ, किस हालात में रहा, और कल से जो मुश्किलात इतनी आई हैं, या आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि टेरेन कैसा है, वेजिटेशन कितनी थिक है, वो स्टीप कितना पहाड़ है। तो उससे काफी जो है मुश्किलात इस ऑपरेशन में आ रहे हैं। लेकिन इससे यह भी लग रहा है कि किस तरह के मुश्किलात का अब सामना कर रहा है, क्योंकि पहले अर्बन मिलिटेंसी होती थी, कोई लोकल मिलिटेंट जो कहीं ज्यादा ट्रेन भी नहीं होता था, वो किसी मकान में छुप जाता था और फौरन उसको सुरक्षा फोर्स जाते, देर मकान को घेरे में लेते और उसको कुछ देर के बाद बाहर जाता था। लेकिन इस तरह की जो मिलिटेंसी है काफी चैलेंज है। ये शुरू हुई पूंछ राजौरी इलाके में, जो हमने अप्रैल और मई में देखा, 2 बड़े अटैक वहां हुए। पहला अटैक आर्मी को, जिसमें 5 सोल्जर मारे गए। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस को जब वहां तैनात किया गया कि जो मिलिटेंट उसमें मुलविस थे उनको खदेड़ा जाएगा, तो उन्होंने एक हाइड आउट में आईडी लगाई दी और 5
स्पेशल फोर्स यानी पैराट्रूपर्स के जवान जो उसमें मारे गए। उसके बाद काफी ऑपरेशंस हुए हैं और जिस इलाके में जो बिल्कुल पुरअमन था उसमें अब फ्रीक्वेंट इनकाउंटर हो रहे हैं। और सिर्फ 2 दिन पहले भी वहां एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए और सेना का एक जवान भी एनकाउंटर के दौरान मारा गया और 4 सुरक्षा फोर्सेस के लोग जख्मी है। कुल मिला के जो हालात हैं अभी काबू में यहाँ नहीं है ग्राउंड पे। हकीकत तो यह है कि मिलिटेंसी में काफी कमी आई है, लेकिन जो इस तरह के हमले हो रहे हैं वो जो पूरा माहौल होता है उसको जाहिर सी बात है अपसेट कर रहा है। यहाँ सवेरे से ही काफी गोलाबारी फायरिंग हो रही है। सुरक्षा फोर्सेस का कहना है कि पुलिस ने आज सवेरे ये स्टेटमेंट निकाला है कि उन्होंने लश्कर के 2 आतंकियों को कॉर्नर किया है। उनमें एक का नाम भी उन्होंने बताया, उजैर खान। वो कहता है उसके साथ ये ग्रुप जो पाकिस्तानी ग्रुप है वो इसमें मुलव्वस है, तो उसको उन्होंने कॉर्नर किया। लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो अगर उनमें से जो 2 में से किसी को मार गिराया गया या नहीं। तो यह है यहाँ ग्राउंड की सूरत हाल और इससे अंदाजा भी लग रहा है कि इन हालात में, किस टेरेन में, किस माहौल में सुरक्षा फोर्सेस यहाँ मिलिटेंसी का मुकाबला कर रहा है। एक तरफ अगर सरकार के ये दावे रहे कि मिलिटेंसी खत्म हो रही है, लेकिन जमीन पे सुरक्षा फोर्सेस के लिए चैलेंज वैसा ही था जैसा पहले है। और कहा जाए तो कुछ जगहों पे चैलेंज बढ़ गया है, जैसे पूंछ राजौरी हो या इन जंगलों में जहां हमने इस तरह के इनकाउंटर में कई दहाइयों से नहीं देखे। एटलीस्ट कभी 20 साल से मैंने इस इलाके में इस तरह का इनकाउंटर कभी नहीं देखा है। जी नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया वहां का हाल बयां करने के लिए।